सो स्टार्टेड अ न्यू जर्नी। आज है 16 मार्च 2025। तो चलो पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आगे आगे निकलते हैं, धीरे धीरे फिर बात करते हैं। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। तो मैं निकला हूँ अभी मानेसर से, गुड़गांव से। और जो मेरा इनिशियल प्लान था वो तो ये था कि शायद ज़ंस्कार जाऊँगा, लेकिन ज़ंस्कार जो पूरा विंटर खुला रहा जोजिला पास, वो लास्ट के 15 दिन में जाके बंद हो गया और वो मेरा प्लान पूरा ख़त्म। तो फिर मेरा सेकंड प्लान था पांगी। अनफॉर्चुनेटली सेम सिचुएशन, पांगी अभी तक खुला हुआ था पूरा, लेकिन अगले लास्ट 2 हफ्ते में उदयपुर के आगे तिंडी पे इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखा है कि अगले 10 दिन तक उसे खुलने का कोई चांस नहीं है। तो मेरे पास अभी सिर्फ 10 दिन के आसपास का टाइम है जहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लोर कर सकता हूँ या कुछ शूट कर सकता हूँ। सो आई हैव डिसाइडेड टू अगेन गो टू माई ट्राइड एंड टेस्टेड सेकेंड होम, स्पीति वैली। और स्पीति वैली में मेरा प्लान ये है कि मैं जाऊँगा यहाँ से सीधा पिन वैली, और पिन वैली में I will shoot a video about the people, culture and the current situation of Pin Valley, and that's it। मतलब 5-6 दिन पिन वैली के अंदर निकाल के मैं वापस आ जाऊँगा। तो ओके, तो अभी वेदर बहुत अच्छा है, अभी तो प्लेजेंट है। आज सुबह मैं निकला हूँ जब, तो 17 डिग्री का टेम्परेचर, 17 नहीं सॉरी 16 डिग्री यहाँ के आसपास का टेम्परेचर है। तो लेट्स सी, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट पहले मैंने स्टार्ट किया है। मैं हूँ इस समय कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पे। दो गूगल हैव स्टॉप्ड शोइंग दिस रूट फॉर सम रीज़न, बट आई एम स्टिल गोइंग विद दिस रूट बिकॉज ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड रूट है, और मैं कम से कम 20-25 बार इस रूट को ले चुका हूँ। तो आई विल ट्रस्ट ऑन दिस रूट, और यस लेट्स सी हाउ इट गोज़। मेरे साथ सुबह सुबह लग गया है ट्रैफिक जाम यहाँ पे KMP पे। आई थिंक रोहतक वाला जो कट है वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ एक ट्रक का, तो उसकी वजह से बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, और लोग सब उल्टे पुल्टे सीधे जहाँ से जिसको मन कर रहा है वहाँ से एक्सप्रेस वे में घुस रहे हैं। अब ये हाल है, कोई रुकने को तैयार नहीं है, किसी में पेशेंस नहीं है। जबकि पुलिस वाले, मैंने देखा अभी आगे ना, मैं देखता हूँ, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर डैश कैम में वीडियो रिकॉर्ड हुआ होगा कि मैंने गोप्रो ऑन नहीं किया था, तो दे वर रिमूविंग द व्हीकल, और मेरे को लगता है आधे घंटे 20-25 मिनट में हो जाएगा। बट भाई पेशेंस किसके पास है। सो फाइनली मैं पहुंच गया अपना पहला स्टॉप। जो मेरे घर से निकलता हूँ ना, तो मेरा सबसे पहला स्टॉप जो होता है वो मुरथल का जो टोल होता है उसको क्रॉस करो, और वहाँ क्रॉस करके वहाँ खड़े होके जो मैं ब्रेकफास्ट घर से लेके आता हूँ, मोस्टली मैं ब्रेकफास्ट घर से लेके आता हूँ। सो लाइक दिस इज़ सैंडविचेस जो मेरी वाइफ ने पैक कर दिया था। तो ये क्या होता है, कई बार जब ये सैंडविच मैं इस तरह कुछ पैक करता हूँ ना, तो मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, और ऑन द वे अगर कहीं पे कुछ लंच करना हो तो लंच भी हो जाएगा मेरा, इससे काम हो जाएगा मेरा। एंड सीधा होटल में कहीं पे जाके या गेस्ट हाउस में जाके मुझे सिर्फ डिनर करना है। सो दैट वे इट वर्क्स वेरी वेल। अब यहाँ से मेरा टारगेट ये है कि मैं शिमला क्रॉस करूँगा, और शिमला क्रॉस करने के बाद ही कुछ ब्रेक लूँगा, या फिर मैं कुछ चाय के लिए कभी बीच में ब्रेक ले लूँगा। तो यस, मतलब ये जर्नी रहेगी। ऐसा कुछ दिखाने के लिए कुछ होगा नहीं मेरे पास ऐसा इंटरेस्टिंग सा, बट आई विल सी कि क्या दिखा सकते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट पंचकूला पहुँचने वाला हूँ, ब्रेक ले लिया मैंने आज का पहला। 270 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर किया है अभी तक नॉन स्टॉप। अभी एक फ्यूल ब्रेक लिया है, फ्यूल ब्रेक के बाद बायो ब्रेक के बाद अब एक कहीं पे चाय, सैंडविच मेरे पास पड़े हुए हैं, तो सैंडविच जिंदाबाद घर से लेके आया था जो। अब अगर चाय मिलेगी कहीं पे तो चाय सैंडविच या कॉफ़ी सैंडविच, नहीं तो कॉफ़ी मेरे पास अपनी भी है। ये जुगाड़ मैंने अब कर लिया है इको फ्लो और एक इलेक्ट्रिक केटल के साथ, और रेडी टू मिक्स वाली कॉफ़ी वो लेके बना के। एंड देन यहाँ से पंचकूला से आई थिंक मैं शायद नेक्स्ट ब्रेक जो लूँगा शिमला क्रॉस करने के बाद, जो शिमला में बाद ना जो क्रॉस करते हैं छराबड़ा के बाद, तो एक सिड्डू वाला आता है बड़ा फेमस। मैं सोच रहा हूँ कि लंच आज सिड्डू का करूँगा मैं, प्रॉपर घी वाले सिड्डू के साथ मिक्स करके, घी वाले फिर उसके बाद मीठे वाले भी, तो वो वाला आज मेरा प्लान है।
तो ज़्यादा कुछ मेरे पास दिखाने को है नहीं, बिकॉज मैं इस तरह का शूट ना बहुत ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ कि क्या हो रहा है सड़क पे, क्या हो रहा है, कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं, क्या लोग कर रहे हैं, वो सब नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक इवेंचुअली जब मैं डेस्टिनेशन में पहुँचूंगा देन आई विल स्टार्ट। एक बार माउंटेन से पहुँचूंगा तो मेरी एनर्जी थोड़ी इंक्रीज़ होती है। अभी मेरा टारगेट होता है कि किस तरह से प्लेन्स वाला रास्ता निकाल दिया जाए। तो चलो देखते हैं। दिन का पहला कुल्हड़ चाय ब्रेक। बस पंचकूला शायद यहाँ से मेरे को लगता है मैप इज शोइंग मी हाउ फार, प्रोबेबली 20 किलो। सो मैंने जो रूट लिया है वो पानीपत करनाल के बाद जो शाहबाद आता है, शाहबाद से मैंने राइट एग्जिट लिया जो कि बाईपास कर देता है ज़ीरकपुर को, ज़ीरकपुर, डेराबस्सी और सीधा पंचकूला निकाल देता है। तो अब मैं उस कट से एग्ज़िट करूँगा रफली अराउंड 20 किलोमीटर में पंचकूला। तो अभी बजे है 4:25 बोल रहा हूँ, 11, 11:15 बजे है। मेरा टारगेट ये है कि अगला ब्रेक जो मैं लूँगा वो मैं लूँगा शिमला में, शिमला से थोड़ा आगे जाके छराबड़ा पे एक सिड्डू वाला है, तो सिड्डू वाले पे ब्रेक लूँगा। दैट्स इट। उसके बाद फिर मैं सीधा नारकंडा, आज नारकंडा ही रुकूँगा। दिल्ली चढ़ गया हूँ मैं हिमालयन एक्सप्रेस वे, इनफेमस और फेमस वट एवर यू वांट टू से, हाईवे दैट गोज़ टू शिमला। चंडीगढ़ से शिमला वाला जो हाईवे है, पता नहीं कितनी बार किया होगा मैंने ये हाईवे, बट नॉनदलेस एवरी टाइम एज आई एंटर इनटू दिस हाईवे एक्साइटमेंट लेवल ऐसा बढ़ जाता है ना, मतलब आपको लगता है कि अब आप पहाड़ों में एंटर करने वाले हो। तो वो एक्साइटमेंट और जो वो है ना, जो एक एड्रेनलिन रश बोलते हैं ना, वो आता है एकदम से। खैर एड्रेनलिन रश तो नहीं बोलूँगा क्योंकि इट्स नॉट एन एडवेंचर, इट्स अ फन पार्ट। सो यस, तो ये जो है पंचकूला का टोल आ गया मेरा। अब मैं यहाँ टोल पे करके उसके बाद आई थिंक सीधा अब कुछ नहीं है, अब बस शिमला है। वो बीच में एक मैनुअल टोल आता है, तो मैनुअल टोल मुझे भी पता नहीं क्यों आज तक मैनुअल है, उसको भी इनको फास्टैग करना चाहिए, बट वो आई थिंक शिमला एंट्री का टोल है। उसके बाद आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर टोल, शायद और तो नहीं है कुछ भी। पहुंच गया मैं। क्या वजह है? अभी टाइम है 1:10 एंड आई रीच सोलन। सोलन है जी 1480 मीटर की हाइट पे। Hi, what can I do for you? No, you nothing. I don't need anything from you, boss. Leave it. Okay. So yes, सोलन है 1400-1500 मीटर की हाइट पे एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब मैंने 2 साल पहले सोलन, राजगढ़, हब्बन वैली को इतना एक्सप्लोर किया था क्योंकि माय ब्रदर इन लॉ वाज लुकिंग फॉर अ ह्यूज चंक ऑफ लैंड फॉर अ हॉस्पिटल एंड अदर वर्क। So we researched a lot and I went deep inside Solan. Solan से फिर राजगढ़, हब्बन वैली इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, द्योति मजगांव, ये सब एरिया बहुत सुंदर है, मज़ेदार हैं। तो ये सब मैंने किया, तो मज़ा आया। अब तो सोलन एक्सप्लोर करने का टाइम ही लगता है। तो ये है जी सोलन। तो ये पहुंच गए जी हम कंडा घाट। कंडा घाट से ये जो चौक आ रहा है अभी आप देख रहे हो ना, ये कंडा घाट चौक है। कंडा घाट चौक से अगर आप राइट ले लोगे तो आप चले जाते हो चैल। चैल से अगर आप चाहो तो फिर आप चैल से कुफरी भी निकल सकते हो। बहुत सीनिक रास्ता है, सिंगल रोड टाइप का ही होगा बट बहुत सीनिक रास्ता है। मुझे कंडा घाट की मार्केट है, एक टाइम पे बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। अब क्योंकि बाईपास धीरे धीरे बन रहे हैं तो दुकानें ख़त्म होती जा रही हैं, बट लॉन्ग टाइम बैक दिस मार्केट यूज्ड टू बी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, अभी भी है।
पहुंच गया हूं मैं। अब यहाँ शिमला से ना 2 रास्ते होते हैं अगर आपको नारकंडा साइड पे जाना है। एक तो टूटीकंडी जो नया वाला ISBT टर्मिनल है, वहाँ से लेके बाईपास शिमला का, वो काफ़ी लंबा है। मतलब मेरे को लगता है 1-1.5 घंटा जो है वो ऐड कर देता है, तो मैं बहुत रेयरली वहाँ से जाता हूँ। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, शिमला के अंदर से जो टनल है, टनल के अंदर से लेके लक्कड़ बाज़ार होते हुए मैं निकल जाऊँगा। उसमें क्या होता है, ट्रैफिक थोड़ा स्लो होता है, लेकिन स्टिल इट सेव्स यू क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। अब ये वाला जो रूट है ना, लक्कड़ बाज़ार वाला, ये पीक आवर में लेना या फिर टूरिस्ट सीज़न में लेना एक पेन है। उस टाइम पे तो यहाँ पे लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, 3-3, 4-4 घंटे के। लास्ट टाइम जब हम दिसंबर में यहाँ पर आए थे, दिसंबर 2024 में, लक्कड़ बाज़ार से ले के 7 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ था। इतना बुरा हाल था। तो उस टाइम पे तो बेस्ट है कि आप बाईपास ले लो। अभी फ़िलहाल तो मैंने लक्कड़ बाज़ार ले लिया है, क्योंकि एक तो टूरिस्ट सीज़न अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। ख़त्म तो हाँ, मतलब क्या हो गया, एक थोड़ा सा ब्रेक आता है बीच में, और दूसरा क्या है कि अभी थोड़ा ऑफ आवर्स हैं, तो आई विल सेल थ्रू एट ए वेरी मॉडरेट स्पीड। लुक एट दिस। शिमला का अपना एक चार्म है। क्या ब्यूटीफुल व्यू है। माना कि शिमला का पूरा पहाड़ जो है वो बिल्डिंगों से भर गया है, पर जो भी बोलो, शिमला का जो अपना मज़ा है ना, अलग ही है। तो जी, यहाँ से मैं अब लेफ़्ट लेके टनल पे निकल जाऊँगा। ये है जी लक्कड़ बाज़ार। शायद लक्कड़ बाज़ार इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लकड़ी की रॉ मटेरियल जो है वो काफ़ी मिलता है। तो जितने भी लोग लकड़ी के घर बनाते हैं हिमाचल के इस एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में, शिमला डिस्ट्रिक्ट या उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, तो वो अपनी लकड़ की जो रिक्वायरमेंट है वो यहीं से पूरी करते हैं। इसलिए शायद इसको लक्कड़ बाज़ार बोलते होंगे, मुझे श्योर नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियों की रॉ मटेरियल की दुकान है, तो मैंने गेस ऐसा मारा है कि ऐसा हो सकता है कि रॉ मटेरियल मिलता हो। शिमला का टैक्सी स्टैंड है। जितनी भी टैक्सियाँ आपको, या पार्किंग भी है और पब्लिक पार्किंग भी है, और ये टैक्सी स्टैंड भी है यहीं पर ही। तो जितनी भी टैक्सियाँ होती हैं आपको यहीं से मिल जाएंगी। एनीवे पार्किंग तो शिमला में बहुत बड़ी समस्या है, तो जितनी भी पार्किंग बना लो कभी पूरी नहीं पड़ने वाली है यहाँ पर। तो वेदर थोड़ा प्लेजेंट सा हो गया है। आउटसाइड टेम्परेचर दिखा रहा है 13 डिग्री। मैंने उसे सर्कुलेशन मोड पे डाला था, फ्रेश मोड पे डाला था।
है जी ढल्ली टनल। बेसिकली एक और रास्ता भी था, अगर बाईपास किया कर लेता मैं तो टनल से बाईपास से भी आ सकता था, लेकिन ठीक है। इस टनल पे पीक सीजन में इतना जाम लगता है कि घंटों घंटों इस ढल्ली टनल पे। लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ से लेके ढल्ली टनल से लेके कुफरी तक पूरा जाम था। तो ढल्ली बस अब यहाँ पे इसके बाद इतना ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, अब ख़त्म हो जाएगा ट्रैफिक, यहाँ से कम आना शुरू हो जाता है यहाँ से। ये है जी फागू। मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है इस फागू टाउन से या फागू विलेज से। यहाँ पे एक एप्पल ब्लॉसम करके होटल हुआ करता था। एट दैट टाइम, मैं अब शायद 15 साल से भी ऊपर, 20 साल से, ये सामने एक होटल है, सामने है कि हाँ यस, ये सामने एक होटल है जो कि एप्पल ब्लॉसम हुआ करता था। PWD के अंदर आता था, लेकिन हिमाचल टूरिज़्म के अंदर आता था। तो हमने यहाँ पे काफ़ी ट्रैवल किया है हमने यहाँ पर। इस होटल में तो हम 4-5 बार रुके हैं। एक बार तो हम लोग पहुँचे यहाँ पे, मैं और प्रियंका, और यहाँ पे हमारी बुकिंग थी, लेकिन जैसे ही पहुँचे तो पूरा शादी का माहौल बना हुआ था। एनीवेज, ओनर ने हमको एक रूम तो दे दिया, लेकिन उसने बोला खाना नहीं है। तो हमने कहा यार बिना खाने के तो कैसे रहेंगे। तो भाई साहब ने बहुत अच्छा ऑफ़र दिया हमको कि आप शादी में खाना खा लो, और बहुत टिपिकल हिमाचली खाना बना था वहाँ पे। सेपू वड़ी, हिमाचल की कड़ी है, सेपू वड़ी है, वो मज़ा आ गया था। और सिड्डू और अनलिमिटेड। तो अभी सिड्डू खाने के लिए मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ कि जो सिड्डू वाला एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे रुकूँगा मैं। तो मेरे को ऐसा लगता है लास्ट टाइम भी हम रुके थे तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, टिपिकल क्लासिक हिमाचली सिड्डू तो नहीं है, पर फिर भी अगर किसी को सिड्डू का टेस्ट लेना है तो ये अच्छी जगह है, तो वहाँ रुकते हैं। लेट्स सी। ये है जी वेरी फेमस सियाराम सिड्डू। जनरली हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं मोस्टली यहीं पे ही सिड्डू खाते हैं। आपको सिड्डू जो है सिड्डू, हिमाचली धाम, कड़ी चावल, लोकल हिमाचली फूड काफ़ी हद तक मिल जाएगा। सिड्डू भी आपको दोनों मीठा और नमकीन में बेसिकली मिक्स वेज, जनरली तो अखरोट का होता है, बट एनीवे आजकल सब मिक्स हो जाता है। और ये सामने बहुत सुंदर व्यू है। सो दिस इज़ हाउ द होल थिंग लुक्स। आज अब सब मेरा यहाँ से मेरे को लगता है कि 1 घंटा 1.25 घंटा नारकंडा। दो मैं सोच रहा था कि रामपुर चला जाऊँगा, बट नाउ आई एम थिंकिंग मैं रामपुर नहीं जाऊँगा, मैं नारकंडा ही रुक जाऊँगा, क्योंकि आज सुबह बहुत जल्दी स्टार्ट किया, रात को बहुत लेट सोया। सो आई एम डिसाइडेड टू स्टे एट नारकंडा और थोड़ा रिलैक्स करूँगा। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल द पीक्स आर। बेसिकली इट्स अ एग्जिट ऑफ विंटर्स। तो विंटर्स अब ख़त्म हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ओवर है। सो दिस इज हाउ दी सियाराम सिड्डू। इसका GPS लोकेशन मैं डाल दूंगा जस्ट इन केस, क्योंकि बहुत जल्दी मिस हो जाता है। ये एक ऐसे टर्न पे है कि अगर आप आ रहे हो तो मिस हो जाता है। तो ये है जी इनफेमस हिमाचली सिड्डू। जनरली सिड्डू बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक नमकीन होता है, इट्स मोर लाइक टेमो या फिर शाफ्ता के साथ जो खाते हैं तिब्बती साइड पे, वैसा ही होता है। और
इसमें मीठा वर्जन भी होता है। जनरली ये लोग खसखस और वेजिटेबल मिक्स कर देते हैं, और जनरली अखरोट और चूली का भी बनता है ये, चूली के तेल का। सिड्डू डन। आज रोज़ से ज़्यादा सिड्डू खा लिया मैंने। जनरली आई ईट, 2-3 लोग होते हैं ना, तो आप 2 प्लेट मंगा के यू कैन शेयर द मीठा वाला और नमकीन वाला सिड्डू। आज लालच में एक मीठा और एक नमकीन, और बहुत बड़े होते हैं सिड्डू। एंड देन दो आई डोंट ईट टू मच ऑफ घी, उतना घी मैं खाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, बट फिर भी आज थोड़ा बहुत घी लगा के खा लिया मैंने। तो दिस इज़ हाउ वेदर, बहुत क्लियर वेदर है। मुझे लगता नहीं है कि मेरे ड्यूरेशन में, जब तक मैं स्पीति में रहूँगा, कोई स्नोफॉल होगा, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके विद मी, बिकॉज आई एम नॉट एमिंग फॉर स्नो, आई एम एमिंग फॉर अ स्टोरी इन पिन वैली। तो वो जो स्टोरी है उसको कैप्चर करने के लिए मुझे स्नोफॉल या बैड वेदर नहीं चाहिए। रैदर आई नीड अ क्लियर वेदर सो दैट आई कैन रीच टू प्लेसेस एंड शूट इन पिन वैली। तो वो होगा। आज देखते हैं नारकंडा, सोच तो रहा हूँ। अभी देखो टाइम हुआ है, अभी कितना बजे है, 4 बजे है। पहुँचने को तो 6:30 बजे तक रामपुर भी, 7 बजे तक रामपुर भी पहुँच सकता हूँ, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब एक तो वो गर्मी भी होती है वहाँ पे। नारकंडा मैं सोच रहा हूँ मैं रुक सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से 1 घंटा नारकंडा, और क्योंकि मैं वैसे भी सुबह बहुत जल्दी निकल गया था 6:30 बजे के आसपास, और रात को हम लोग सोए 12:30-1 बजे तक, बात करते करते सोए। तो एनी वे आई हैवंट स्लेप्ट मच इन लास्ट 48 आवर्स, तो थोड़ा स्लीप भी हो जाएगी और देन रिफ्रेश होके, एंड थोड़ा ऐसा भी होगा कि एक्लेमेटाइज भी हो जाएगा, क्योंकि नारकंडा एक अच्छी खासी एल्टीट्यूड पर है, तो एक्लेमेटाइज भी हो जाएगा। तो यस, आई थिंक नारकंडा इट विल बी फॉर टुडे। एकदम मस्त साफ वेदर है। मैं अभी CPL भी लगाऊंगा GoPro पे, मैंने अभी लगाया नहीं आज। तो मैंने इनफैक्ट कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड करने की सोची भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने कुछ लगाया नहीं है अभी। तो ये CPL लगा के ना, तो ये क्लाउड्स इतने अच्छे निकल के आते हैं। आई विल पुट सम CPL, प्रोबेबली टुमारो आई विल पुट। आज तो मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं मार रहा हूँ, कल मैं थोड़ा सा रास्ते पर शूट करूँगा, फिर ड्रोन शॉट लूँगा, लेट्स सी। हाँ बट बहुत जल्दी पहुँच गया मैं, मतलब 6:30-7 बजे निकला था, और 2-3 ब्रेक लिए होंगे मैंने। एक फ्यूल और ब्रेकफास्ट ब्रेक आधे घंटे का, और एक ये आधे घंटे का, 1 घंटे का ब्रेक लिया टोटल मैंने। और 4 बजे मैं नारकंडा में पहुंच जाऊंगा, मतलब अभी 3 बजे, 4 बजे नारकंडा। तो ये सड़कों की कंडीशन भी अच्छी हो गई है अभी। तो लगभग 4:45 4:50 के आसपास मैं पहुंच गया मतियाना। अब इससे आगे ड्राइव करने की ना मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। ऑन द वे मुझे एक सुंदर सी एक कॉटेज दिखी, क्या नाम था इसका, क्रॉस रोड नारकंडा कॉटेजेस करके। एंड आई डिसाइडेड कि बॉस इनफ, अब मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और मैंने वहीं पे एक नंबर लिखा हुआ था, उसे कॉल किया, द ओनर पिक्ड अप एंड सेड यस अवेलेबल। गाड़ी खड़ी करी एंड सीधा अंदर। ठीक था, डिसेंट, वेरी नाइस, इन अच्छे साफ़ सुथरा कॉटेज था, साइज़ बहुत बड़ा था और पीसफुल था। दैट वाज माय बेसिक रिक्वायरमेंट, बिल्कुल पीसफुल, कोई आसपास शोर शराबा नहीं। इससे पहले से ही रूम की हालत ख़राब हो जाए, ये है जी मेरा आज का स्टे एट नारकंडा। एक्चुअली जाना तो मुझे नारकंडा मेन मार्केट तक ही था, लेकिन देन आई डिसाइडेड
मेरी थोड़ी सी तबीयत ढीली सी लग रही थी, तो मुझे जो पहला होटल दिखा नारकंडा में, वैसे तो मेरा फेवरेट जो स्पॉट है वो होटल स्नोफ्लेक्स है नारकंडा मेन मार्केट में, पर क्योंकि मेरा नेक पेन काफ़ी बड़ा हुआ था, हल्का हल्का, मतलब बड़ा तो नहीं था, हल्का हल्का था, तो मैंने डिसाइडेड कि ठीक है अब जो पहला होटल मिलता है उसमें अंदर घुसते हैं। तो अच्छा रूम है, प्रीटी वाइड एंड स्पेशियस। आई विल ट्राई टू पुट सम फोटोग्राफ्स एज वेल। देखो एंड दी, इसका नाम क्या है, नाम है इसका क्रॉस रोड्स नारकंडा कॉटेजेस, ये नाम है। और बाहर का अगर आप व्यू देखो, ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग सा व्यू है। ये बाहर का व्यू है, बहुत ही अमेजिंग। किसको भी अगर मतलब जैसे चिल आउट करने वाली जगह होती है ना, जब चिल आउट करना है, रिलैक्स करना है, कोई भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, उस पर्पस के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। नारकंडा मार्केट से तो दूर है, बट चिल आउट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए इससे बढ़िया प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। पार्किंग भी है, सेफ है, थोड़ी ऊपर है, मतलब इट इज़ नॉट राइट नेक्स्ट टू द रूम, बट प्रीटी डिसेंट। अच्छा है, अच्छा, आई लाइक इट। इसमें बहुत ही ना लोकल हिमाचल वाली वाइब्स है, अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही हिमाचल वाली वाइब्स आ रही है, पूरा एकदम एरिया एकदम ऐसा लग रहा है। आई थिंक 7 o'clock 6:30 morning time at Narkanda, because I was so tired that I decided not to drive anymore. कल रात को भी कुछ काम करते करते बज गए 2 और सुबह निकल गया 6। सो 4 बजे की मेरी टोटल स्लीप थी। एंड नाउ आई एम एट अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी हेयर एट नारकंडा, जस्ट बिफोर नारकंडा, बाय द नेम ऑफ क्रॉस रोड्स। ऐसे ही चलते चलते मुझे दिख गई, अच्छी प्रॉपर्टी है और पार्किंग भी सफिशिएंट है, व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, मार्केट से दूर है, तो अगर आपको कुछ चिल आउट करना है तो उसके लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपको मार्केट में घूमने का शौक है, नारकंडा मार्केट से बहुत दूर है। बेसिकली हो ये रहा था कि मैं रात को सो नहीं पाया, तो मेरे को लगा कि जो मुझे पहला ब्रेक मिलेगा, जो मुझे पहला होटल मिलेगा, वहाँ पे मैं रुक जाऊँगा। नारकंडा में मेरा सबसे फेवरेट होटल जो है वो होटल स्नोफ्लेक्स है। सत कुमार जी बहुत नाराज़ होंगे जब उनको पता लगेगा कि मैं यहाँ पे आके रुका हूँ। अच्छा वेदर है, प्लेजेंट है, बिल्कुल भी ठंड तो मतलब बहुत हल्की फुल्की सी है। अभी का टेम्परेचर होगा 6:30 बजे 17 मार्च 2025 को 10 डिग्री 11 डिग्री मैक्सिमम 12 डिग्री होगा। रात को शायद 4-5 डिग्री के आसपास चला जाएगा, तो नॉट मच, ठीक है, ठंड नहीं लग रही है मेरे को अभी। व्यू बहुत सुंदर है यहाँ से, अगर आप देखोगे तो इट्स पूरा वैली व्यू है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी, अगर आप देखेंगे ना तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है और ये पार्किंग है, प्रीटी सेफ पार्किंग। ऊपर भी कुछ कमरे अभी नए बन रहे हैं, अच्छी प्रॉपर्टी लग रही है वो भी मुझे। लेकिन इनकी ये प्रॉपर्टी है जिनमें शायद 4 कमरे हैं कॉटेज टाइप के, और बाकी ये व्यू है जी, है ना, बड़ा लवली व्यूज़। ये प्रॉपर्टी का छोटा सा वॉक थ्रू है, शायद 5 या 6 कमरे होंगे, मुझे पता नहीं है, मैं तो ऐसे ही एकदम चलते चलते देखा मैंने और रुक गया। और नीचे अंदर को छुपी हुई है प्रॉपर्टी, दूर से दिखती है। रूम अच्छे हैं, वेल मेंटेन्ड हैं, साफ़ सुथरे हैं, टॉयलेट क्लीन है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और थोड़ा सा एथनिक लुक भी है रूम्स में। मैं देखता हूँ सुबह, अगर कोशिश करूँगा रूम का, कुछ रूम्स और हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा मैं।